डियर स्टूडेंट्स, कल हमने प्रारंभ किया था तटस्थता वक्र, उदासीनता वक्र, इंडिफरेंस कर्व। कल हमने उसमें केवल मीनिंग देखा था और उसका डायग्राम और टेबुलेशन देखी थी। आज उसी कंसर्न में आगे हम देख रहे हैं प्रतिस्थापन की सीमांत दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होती क्या है, या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्यों निकाली जाती है, या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो इससे पहले हमें इंडिफरेंस कर्व के मीनिंग को ढंग से समझना होगा। कल हमने इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग समझाया था, जिसमें यह बताया था कि एक उपभोक्ता के सामने एक ही समय में उपभोग करने के लिए एक से अधिक वस्तुएं रखी जाती हैं। उपभोक्ता उन वस्तुओं के चुनाव के प्रति तटस्थ रहता है, अपना निर्णय अटल रखता है, निर्णय में परिवर्तन नहीं करता, और दो या दो से अधिक जो वस्तुएं उनके सामने रखी जाती हैं उन सभी के विभिन्न कॉम्बिनेशन या संयोग बनाए जाते हैं। उनमें से किसी भी संयोग पर उपभोक्ता टिक लगाएगा। सभी संयोग समान संतुष्टि के द्योतक होते हैं। सभी संयोग से उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि प्राप्त होती है। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि अगर पहले संयोग के स्थान पर वो दूसरे संयोग को चुने, या दूसरे संयोग के स्थान पर तीसरे को चुने, या तीसरे के स्थान पर चौथे को चुने, या चौथे के स्थान पर पांचवें को चुने, तो उसके x वस्तु की मात्रा में कमी वृद्धि होगी और y वस्तु की मात्रा में भी कमी वृद्धि होगी। अब वो जो कमी और वृद्धि होती है, उन दोनों के गणितीय अनुपात को प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। किस प्रकार से अपन समझने की कोशिश करते हैं प्रतिस्थापन की सीमांत दर को। तो हमने लिखा है कि उदासीनता वक्र विश्लेषण में प्रतिस्थापन की सीमांत दर यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS, प्रतिस्थापन की सीमांत दर यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS का विशेष महत्व है। MRS दो वस्तुओं के बीच एक से विनिमय अनुपात को बतलाती है। एक से विनिमय अनुपात को बतलाती है। x वस्तु की निश्चित मात्रा के बदले में y वस्तु की कितनी मात्रा दी जाए ताकि उपभोक्ता की कुल संतुष्टि पूर्ववत रहे। बात यह है कि यदि आप देखिए पहला संयोग देखिए, उदाहरण में x वस्तु की 1 इकाई काम में लेता है और y वस्तु की 12 इकाइयां काम में लेता है। अब यदि उसको कहा जाए कि x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई काम में ले जाए, यानी 1 के स्थान पर 2 काम में ले जाए, 1 के स्थान पर 2 काम में ली जाए, तो यदि वो 1 के स्थान पर 2 काम में लेगा तो यहाँ 12 से घटकर 8 हो गया। तो एक अतिरिक्त इकाई x वस्तु की लेने के बदले में y वस्तु की 4 इकाइयों का त्याग करना पड़ा उसको। 4:1। ये 4:1 जो है ये प्रतिस्थापन की सीमांत दर है। तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर से अभिप्राय x वस्तु की अतिरिक्त इकाई को प्रयोग में लेने के बदले में y वस्तु की जितनी इकाइयों का त्याग किया जाता है उसके तकनीकी अनुपात को कहते हैं। नीचे लास्ट लाइन में मैंने लिखा है, सरल शब्दों में x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग लेने के बदले में y वस्तु की जितनी इकाइयों का त्याग किया जाता है। क्या किया जाता है? त्याग किया जाता है। इन दोनों के तकनीकी अनुपात को MRS कहते हैं। x वस्तु की 1 इकाई के बदले में 2 इकाई, 1 इकाई काम में ले रहे थे, अब 2 काम में ले रहे हैं, तो 12 की जगह यहाँ 8 हो गई। अब 2 की जगह यहाँ 3 काम में ले रहे हैं, पहले 2 ले रहे थे अब 3 ले रहे हैं, तो यहाँ 8 से घटकर 5 हो गई। फिर यहाँ 3 से घटकर 4 हो गई, तो यहाँ 5 से घटकर 3 हो गई। यहाँ 1 और बढ़ाई तो यहाँ 1 और घटी। तो ये जो अनुपात आया है 4:1, 3:1, 2:1, 1:1, ये प्रतिस्थापन की सीमांत दर है। इस प्रतिस्थापन की सीमांत दर को ढंग से समझने के लिए हमें जो बात थ्योरी में समझाई है उसी चीज़ को वापस एक डायग्राम में समझानी होगी। हमने एक पेज लिया है, यहाँ 0 है, गिन के 1 से लगाकर 12 तक हमने लाइनें ली है। 12 लाइनें गिन के ली है। आप ढंग से देखिएगा, 12 लाइनें हमने गिन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इधर हमने बराबर बराबर अनुपात से 5 पॉइंट लगाए हैं। 1 2 3 4 5, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5।
अब टेबल के अकॉर्डिंग, टेबल में क्या लिखा हुआ है, टेबल में लिखा हुआ है, वापस देखिए टेबल में, इसकी एक वस्तु और इसकी 12, तो इधर से हमने पॉइंट लिया है 1, ये ऊपर गया, इधर से आया 12, तो यहाँ पे हमने बिंदी लगाई। दूसरे में लगाया 2 और 8, तो ये 2 है x वस्तु का, ये सीधा ऊपर गया और इधर 8 के सामने से आए, तो यहाँ हमने बिंदी लगाई। तीसरा है 3 और 5, तो नीचे वाला आएगा ऊपर, ये नीचे वाला 3 और ये 5, तो 5 वाली लाइन यहाँ आई और 3 वाली लाइन यहाँ आई, यहाँ हमने बिंदी लगाई। फिर है 4 और 3, तो ये वाला 4 और ये वाला 3, 3 की लाइन आई सीधी यहाँ पे, ये 4 दोनों ने यहाँ टच किया, यहाँ हमने बिंदी लगाई। 5 और 2, पांचवा है 5 और 2, तो ये आखिरी वाला 5 और ये 2, ये यहाँ हमने बिंदी लगाई और 2 वाली लाइन सीधी आई। तो ये हमारे कुल 5 पॉइंट थे। वापस से अगर आप ढंग से देखेंगे, मैंने निशान कर करके बहुत भद्दा सा बना दिया। ये पहला पॉइंट यहाँ था, दूसरा पॉइंट यहाँ था, तीसरा पॉइंट यहाँ था, चौथा पॉइंट यहाँ था और 5वां पॉइंट यहाँ था। तो इन सारे पॉइंटों को जिन रेखा से मिलाया गया है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट और 5वां पॉइंट, ये माफ़ करना 5वां पॉइंट जो है वो ये है, ये 5वां है, ये 5वां, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इन पांचों को एक लाइन से मिलाया है। इस लाइन को आईसी वक्र या इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। अब हमें प्रतिस्थापन की सीमांत दर देखनी है। तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर को यदि आप ढंग से देखेंगे तो इसमें इतना बड़ा गैप है, 4:1 है। इस 4:1 में देखिए ये तो है 4 के बराबर और ये है 1 के बराबर, ये बड़ा खांचा बना है। फिर 3:1 इससे थोड़ा सा छोटा बना है, ये 3 लाइनें हैं, ये 1 है। फिर 2:1, तो ये फिर 2 लाइनें हैं, गैप कम हो गया और ये गैप बराबर है। फिर 1:1, तो ये भी 1 लाइन है, ये भी 1 है। तो इस प्रकार से ये जो खांचा बना के हमने दिखाया है, 4:1 का बड़ा, 3:1 का उससे छोटा, 2:1 का उससे छोटा, 1:1 का उससे छोटा, इसको प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। ये परीक्षा में अमूमन 7 नंबर की आ जाती है और इसको 7 नंबर में बनाने के लिए आपको मीनिंग वाली टेबल बनानी होगी। यहाँ तक टेबल मीनिंग की आती है। ये वाला पोर्शन अगर हटा दें MRS का, तो ये टेबल केवल मीनिंग की टेबल है। और अगर MRS को अगर ऐड कर देंगे तो MRS आपको अलग से मीनिंग के साथ समझाना होगा। तो एक बार वापस, प्रतिस्थापन की सीमांत दर किसे कहते हैं? तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर से अभिप्राय x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को प्रयोग में लेने के बदले में y वस्तु की जितनी इकाइयों का परित्याग किया जाता है, इसके तकनीकी अनुपात को प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। उसके लिए हमें टेबल बनानी होगी। टेबल बनाने के बाद में MRS को समझाना होगा और इसी MRS को चित्र में ड्रॉ करके समझाना होगा। आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। धन्यवाद।